पिछले सेशन में हमने वर्गीकरण पर आधारित क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, इस पर संख्या के प्रकार के बारे में, संख्या के बारे में और संख्या परिवार के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो मुख्य रूप से इन चीज़ों के बारे में जानकारी हमको होना अति आवश्यक है। सबसे पहला चीज़ क्या है, संख्या के बारे में या संख्या के प्रकार के बारे में या संख्याओं के परिवार के बारे में हमने इसके पहले वाले सेशन में चर्चा कर दिया था, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ जो काम आने वाले हैं वह है, सबसे पहला क्या है, अभाज्य, और दूसरा है सम, और तीसरा है विषम। इसके प्रश्न ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थात संख्या के प्रकार या संख्याओं के परिवार पर आधारित प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो हैं अभाज्य, सम, विषम। खास तौर पर इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी हमने सब कुछ बताया, प्राकृतिक संख्या भी बताया, पूर्ण संख्या भी बताया, पूर्णांक भी बताया, सम बताया, विषम बताया, भाज्य बताया, अभाज्य बताया, ठीक है, वास्तविक संख्या बताया, सारी संख्या के बारे में हमने टोटल बताया। तो यहाँ पर आपको अभाज्य, सम और विषम, इन तीन नंबर फैमिली के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार हम रिवाइज कर देंगे, हालांकि हमने पिछले सेशन में हमने सब बातें बताई थी आप लोगों को, लेकिन हम एक बार रिवाइज करेंगे। इन तीनों मुद्दों पर एक बार हम सरसरी निगाह से चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या हमने बताया था कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से नहीं कटती हैं, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था, एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं 2, 3, 5, 7 ... आगे 11, 13 जो भी है आएगा। इसमें हमने बताया था अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। नेक्स्ट अगला हमने क्या बताया था, सम संख्या के बारे में। सम संख्या में हमने बताया था कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं या 2 से भाग देने पर पूरा जो कैंसिल हो जाता है, वह क्या है, हमारा सम संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 2, 4, 6, 8 ... आगे इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है या विभाजित हो जाती हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे विषम संख्या। हमने बताया था विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ये विभाजित हो जाती है, यह विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... आगे हो जाएगा। ये विषम संख्या का आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी पिछले सेशन में दिया था। अब आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे संख्या के प्रकार, संख्या के परिवार के बारे में। आपको टोटल जानकारी पिछले वाले सेशन में दिया जा चुका है। अब जिसमें मुख्य अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इसके बारे में हमने पुनः रिवाइज कर दिया। अब आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसके बारे में जानकारी चाहिए, वह क्या है, वर्ग और घन। अब देखिए वर्ग और घन क्या चीज़ होती है।
पहला आप पहले वर्ग के बारे में जान लीजिए। वर्ग या इसी को स्क्वायर बोलते हैं। अगर किसी संख्या पर अधिकतम घात 2 लगी है तो वह संख्या वर्ग कहलाती है। वर्ग दो प्रकार से होता है। एक चित्रात्मक वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अगर वर्ग यहाँ पर मैथमेटिकल वर्ग के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी संख्या पर 2 की घात लगी हो या घातांक लगा हो तो ऐसे कंडीशन में वह वर्ग कहा जाता है। अर्थात अगर a पर हम 2 घात लगा दें, इसका मतलब a का वर्ग है या a स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। अर्थात a पर 2 घात है, अर्थात क्या हो जाएगा a गुणे a। यही इसका वर्ग है। मतलब यहाँ पर हमारा एक प्रकार से आप फार्मूला समझ लीजिए कि वर्ग कभी भी निकालना हो या किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस पर 2 की घात लगाते हैं। 2 की घात लगाएंगे, 2 की घात लगाने के बाद क्या करते हैं, 2 बार उस संख्या का गुणा कर देते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मुख्य चीज़ है जानना है, 1 से लेकर कहाँ तक, 30 तक वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक वर्ग की जानकारी। और दूसरा टॉपिक ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 20 तक घन की जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमने आपको बता दिया टॉपिक, वर्ग के बारे में तो बता दिया, घन के बारे में भी जान लीजिए। घन क्या चीज़ है? जैसे वर्ग में, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, जैसे वर्ग में 2 की घात लगी थी इसी प्रकार से घन में 3 की घात लगती है। यहाँ पर जिस प्रकार से वर्ग में हम 2 की घात होने पर 2 बार गुणा करते थे, उसी प्रकार से घन में 3 की घात होने पर 3 बार गुणा करेंगे। अर्थात यहाँ इसका फार्मूला अगर चाहें तो लिख सकते हैं, a क्यूब अगर दिया गया हो कहीं पर तो इसका अर्थ हुआ कि a का 3 बार गुणा, अर्थात a गुणे a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला एक प्रकार से समझ लीजिए। अब यहाँ करना क्या है, अब आप समझने के लिए वर्ग आप जान गए और घन जान गए। कहने का मतलब ये है कि अगर a स्क्वायर है, मतलब अगर 1 पर 2 घात लगाया जाए तो 1 का गुणा होगा 2 बार, अर्थात 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा कितना, 1 के। 2 पर गुणा 2 पे 2 की घात लगाई जाए अर्थात 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 3 का वर्ग किया जाए अर्थात 3 गुणे 3 होगा, अर्थात 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम कहाँ तक, 20 तक देख लेंगे। ठीक है, 20 तक आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा वर्ग के बारे में। वर्ग में 2 की घात लगती थी, 2 बार गुणा होता था। घन में 3 की घात लगेगी तो 3 बार गुणा होगा, अर्थात a पर 3 घात मतलब a गुणे a हो जाएगा, अर्थात 1 की घात 3 मतलब 1 गुणे 1 हो जाएगा, अर्थात 1 गुणे 1 हो जाएगा। 2 पे 3 घात मतलब 2 गुणे 2 अर्थात 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 पे 3 घात मतलब हो जाएगा 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 पे 3 घात लगने का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4 हो जाएगा, अर्थात 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग 20 तक घन करके इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग संबंधी हो गया और घन संबंधी हो गया। आगे हम चलेंगे वर्गमूल और घनमूल संबंधी। तो वर्गमूल में क्या होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर वर्ग में 2 का वर्ग करके
करते थे और दो दो का गुणा करते थे, उसी प्रकार से वर्गमूल में क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे वर्गमूल अगर लिखना है तो वर्गमूल के बारे में पहले जान लीजिए। वर्गमूल ऐसे करनी में इसे दिखाया जाएगा। यहाँ 2 छिपे तौर पर रहता है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं हैं। 2 छिपे तौर पर रहता है लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको वर्गमूल, कहीं भी वर्गमूल रहेगा। सपोज दैट अगर 64 का वर्गमूल निकालना है, हमको दे दिया 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम 64 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाने के बाद जो पेयर बनता है उसमें से कोई एक संख्या लिखते हुए और गुणा करते हुए आगे हम चले जाएंगे और वही जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। सपोज दैट 64 है, 64 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम पहले 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अर्थात यहाँ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 16 दूनी 32, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है कि 2 का जो गुणनखंड या 64 का जो गुणनखंड कर रहे हैं, 64 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 6 बार आया। तो हमको कितनी बार आया इससे मतलब नहीं है, यहाँ हमको पेयर बनाना है 2 का, अर्थात यहाँ 2 का पेयर 1 हो गया, यहाँ 2 का पेयर हो गया, यहाँ 2 का पेयर हो गया। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस प्रकार से 6 बार गुणा हो जाएगा। 2 का पेयर बना के इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, अर्थात हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि अगर 64 का वर्गमूल पूछता है तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसके इस चैप्टर वर्गमूल या घनमूल चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी जो है हमारे मैथमेटिक्स के जो है वर्गमूल घनमूल चैप्टर से या वर्ग घन चैप्टर से, वहाँ पे आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर से वहाँ पे आपको इसके चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आपको इससे परिचित करा देना है, ठीक है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए हमारे ही चैनल पर आप मैथमेटिक्स के वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल चैप्टर को आप ध्यान से देख करके आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वर्गमूल के बाद आता है घनमूल। घनमूल क्या चीज होता है, घनमूल में ध्यान देना है कि कनडी दिया रहेगा और यहाँ पर 3 लगा कर रखते हैं। 3 लगाने का मतलब है यहाँ 3 का पेयर बनता है। 3 का पेयर बनने का मतलब है जैसे वर्गमूल में 2 का पेयर बना करके एक संख्या बाहर कर दिए हैं, उसी प्रकार से घनमूल में 3 का पेयर बना करके एक संख्या उसमें से बाहर कर देते हैं। सपोज दैट अगर हमको घनमूल निकालना है कितने का, 216 का घनमूल अगर सपोज दैट निकालना है, ठीक है, तो 2 एकन्ने 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पचे 10 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से करेंगे 27 दूनी 54 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, 3 एकन्ने 3 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया और 3 एकन्ने 3 हो गया। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे 216 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 2 का पेयर बना लेंगे और 3 का पेयर बना लेंगे, तो हमारा यहाँ गुणनखंड घनमूल निकालना है, अर्थात 216 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर हमेशा हमने बताया वर्गमूल में यहाँ 2 छिपे तौर पर रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, और घनमूल में यहाँ 3 ऑलरेडी लिखा जाता है। अर्थात यहाँ पे हमको 216 का घनमूल निकालना है, अर्थात क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3। अर्थात यहाँ क्या होगा, 2 का गुणा किए, 2 का पहले पेयर बना है, फिर 3 का पेयर बना लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 2 का पेयर 1 बनेगा और 3 का पेयर 1 बनेगा, अर्थात क्या हो जाएगा 2 का 1 पेयर और 3 का 1 पेयर, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, अर्थात इसका घनमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी आगे देख लेंगे आप लोग। वर्गमूल और घनमूल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संख्या पर घात।
संख्या पर घात क्या चीज है। संख्या पर घात, देखिए संख्या पर घात कहने का मतलब है किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। अर्थात अगर सपोज दैट किसी संख्या पर 5 की घात है तो उस संख्या का 5 बार गुणा होगा, किसी संख्या पर n की घात है उसका n बार गुणा होगा, किसी संख्या पर 25 की घात है तो उसका 25 बार गुणा होगा, किसी संख्या पर 45 की घात है तो उस संख्या का 45 बार गुणा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस चैप्टर में दो चीज ध्यान देना है कि किसी संख्या पर घात जो निकालना है इसके लिए दो चीज का ध्यान देना है। जैसे सपोज दैट अगर कहीं दिया है a टू द पावर n, a टू द पावर n, तो a क्या है और n क्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा a जो होता है वह आधार होता है, a आधार है और n क्या है, घात है या घातांक है। ठीक है, यहां पर a आधार है, n घात या घातांक है। यहाँ पर आप विशेष तौर पे ध्यान देना किसी भी संख्या पर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। अर्थात किसी संख्या यहाँ पे n की घात है अर्थात a टू द पावर n है अर्थात a का n बार गुणा हो जाएगा अर्थात a गुणे a इस टाइप से डाट 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 करके हम कितनी बार कर सकते हैं, n बार। यहाँ पर n बार हम गुणा कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये विशेष तौर पर इसको हम ध्यान देंगे। आगे हम देखेंगे इस पर आधारित एग्जाम्पल्स कुछ देख लीजिए कि कहीं भी संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे या अंकों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर संख्या की घात के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अर्थात a पे n की घात है, अर्थात अगर मान लीजिए पूछ लिया 2 की घाते 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का कितनी बार गुणा, हमने क्या बताया जितने आधार जो होगा आधार पर जितने की घात होगी उतनी बार गुणा हो जाएगा। अर्थात 2 पे 5 घात है अर्थात 2 का 5 बार गुणा करेंगे अर्थात हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस प्रकार से हमने क्या बताया आपको, किसी भी संख्या पर जितने की घात होगी उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। यहाँ पर 5 की घात है तो 5 बार गुणा होगा। सपोज दैट दे दिए 3 टू द पावर 4 अर्थात क्या हो जाएगा, 3 का आधार पे जितने की घात होगी उतनी बार गुणा। घात ये है आधार, ये है घात, ये है आधार, ये है घात। आधार पर जितने की घात होगी उतनी बार गुणा होगा अर्थात 3 पे 4 की घात है अर्थात 3 का कितनी बार गुणा हो जाएगा, 4 बार गुणा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात किसी भी संख्या पर अगर जितने की घात होती है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे संख्या का घात भी क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या बचता है, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रिया टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या चीज है, इसमें ध्यान देने वाली चीज यह है कि यहाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखते हैं। यहाँ गणितीय संक्रिया में बॉड मॉस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ हमको बॉड मॉस रूल से कोई मतलब नहीं है। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग गुणा करो, धन जोड़ के ऋण को 2 घटा, ये आपका मैथ में जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या जरूरत है, संख्याओं को हम जोड़ के चेक कर लेंगे, घटा कर चेक कर लेंगे, गुणा करके चेक कर लेंगे और भाग देकर चेक कर लेंगे। जिस पर भी फिट बैठता है वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर इसका गणितीय संक्रिया का मतलब ये हो गया, अर्थात संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, ऐसा करके 3 किसी न किसी प्रकार से उसको समान करना है। चौथा जो सबसे भिन्न होगा उसको अलग कर देना है। यही कोई भी प्रक्रिया, चाहे धन हो, जोड़ना पड़े, चाहे घटाना पड़े, चाहे गुणा करना पड़े या भाग देना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का टॉपिक क्या है, किसी भी संख्या को खंडित करना। जैसे सपोज दैट दे दिया 16 का गुणनखंड करिए, तो 16 का गुणनखंड 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, ये आपका यही इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछ सकता है। बाकी इसके बारे में डीप जानकारी के लिए आप मैथमेटिक्स के हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स के गुणनखंड चैप्टर पे इसके बारे में डिटेल जानकारी देख सकते हैं। विभाज्यता का नियम हमने पिछले सेशन में पूरा बता दिया, 1 से लेकर के 11 तक जितना भी विभाज्यता का नियम है आपको टोटल के बारे में हमने जानकारी दी है। आगे देखेंगे क्रमचय। क्या क्रमचय वाले में क्या है, यहाँ क्रमचय का मतलब है फैक्टोरियल से है। फैक्टोरियल का मतलब है इस चिन्ह से है, अर्थात इस चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ क्रमचय वाले चैप्टर से जो आएगा या फैक्टोरियल से, हमारा मेन मकसद हमारा फैक्टोरियल है। अर्थात किसी भी संख्या के
सामने अगर फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दिया जाता है तो उस संख्या को उतनी बार हम गुणा करते हैं जब तक कि उसका मान 1 नहीं प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो n फैक्टोरियल है, अर्थात n का मान क्या हो जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस टाइप से डाट करके कहाँ तक, जब तक कि इसका मान 1 नहीं आ जाए। सपोज दैट अगर मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 1 अर्थात क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा 3 into 2 अर्थात 1। देखिए 1 आ गया, जब 1 आ जाएगा वहीं छोड़ देते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, 3 दूनी 6, 1 6। इस प्रकार से अगर हमको दे दिया 4 फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल के लिए 4 into 3 into 2 into 1, इस प्रकार से 4 3 12 दूनी 24, इस प्रकार से इसका मान क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ध्यान यही देना है कि फैक्टोरियल का चिन्ह कहीं भी लगा हो उस संख्या का तब तक हम गुणा करेंगे जब तक कि उसका मान 1 नहीं प्राप्त हो जाता है, यही इसका रूल है। अब यहाँ पर हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं या किस चीज पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हमने बता दिया। अब हम चलेंगे संख्या पर आधारित प्रश्नों के एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पर संख्याओं पर आधारित या अंकों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न नंबर पहला क्या है, 2 और 4, 3 और 9, 4 और 16, 5 और 20। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमने वहाँ पर आपको बताया है कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे और घन करेंगे उसके बारे में, तो देख रहे हैं पहली संख्या जो यहाँ पे है 2 है, 2 का वर्ग करने पे 4 प्राप्त हो रहा है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन क्या है, 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो 3 है, 3 का हम वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जबकि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है 20 है। इसलिए 3 का ग्रुप ये बन रहा है कि पहली संख्या का वर्ग करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, अर्थात पहली संख्या का हम जो वर्ग करेंगे पहली संख्या के वर्ग करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि लास्ट वाली संख्या में क्या हो रहा है, पहली संख्या का वर्ग करने पर दूसरी संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। पहली संख्या का वर्ग 5 का वर्ग है 25 आ रहा है, जबकि यहाँ 20 दिया इसलिए सबसे भिन्न हो जाएगा। अर्थात 3 में समानता यह है कि पहली संख्या का वर्ग करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 12 21 34 43 56 67 69 96। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है। बाकी हमने इस चैप्टर से संबंधित जितना भी एग्जाम्पल, कितने टाइप का क्वेश्चन आता है या किस किस टाइप का संख्या पर आधारित, भाज्य भाज्य पे आधारित, संख्या की घात पे आधारित, ठीक है, फैक्टोरियल पे आधारित, गुणनखंड पे आधारित, गणितीय संक्रिया पर आधारित, इस प्रकार जितने भी हैं टोटल के बारे में हमने डिटेल जानकारी दे दिया। विभाज्यता के नियम पर आधारित जितना भी था टोटल के बारे में हमने जानकारी आगे हमने दे दिया है, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उन्हीं सब चीज़ों का यूज इसमें करना है। अब देखिए यहाँ दे रहा है 12 और 21, क्या देख रहे हैं 1 2 है तो 2 1 हो जा रहा है, अर्थात संख्या बदल जा रही है 1 2, तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, अर्थात 2 1 हो जा रहा है। इसी प्रकार से क्या है 3 4 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्रम पलट जा रहा है, अर्थात 4 3 हो जा रहा है। 5 6 है तो 5 6 है, अर्थात क्या होना चाहिए 6 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ 6 7 है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं। 6 9 है तो अर्थात चेंज हो जा रहा है संख्या, तो 9 6 हो जाएगा। तो यही देख रहे हैं 6 5 होना चाहिए, जबकि 6 7 दिया गया है, इसलिए यह ऑप्शन सबसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 121 माइनस 121 फिर 221 दे रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़ है, 121 है फिर 221 है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो अगर दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, अर्थात 221 में से 121 घटाएंगे तो हमारा क्या अंतर प्राप्त हो रहा है, 100 प्राप्त हो रहा है। पहला ऑप्शन में हो गया। इसी प्रकार से 425 में से 325 हम घटाएंगे तो हमारा 100 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 616 में से
616 में से 516 घटाएंगे तो हमारा 100 प्राप्त हो रहा है। लास्ट अंतिम अंक देख रहे हैं, 834 में से 724 घटाएंगे तो 110 प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इस बाकी सब में समानता ये है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर सबका अंतर 100 प्राप्त हो रहा है। बाकी ये जो संख्या है, लास्ट वाली संख्या, ये वाली संख्या जो है, इसमें जो है दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर 110 प्राप्त हो रहा है, इसलिए सबसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर, 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, N14। आपको नंबरिंग हमने बताया था, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन जो था, बेस्ड ऑन अल्फाबेट पे आधारित जो क्वेश्चन था, उस पर हमने जब पढ़ाया था वहाँ पे, तो आपको नंबरिंग बताया था। वहाँ पे ए से लेकर के जेड तक संख्याओं का नंबरिंग करना बताया था। तो वहाँ पर हमने बताया था किस संख्या का कितना कौन सा मान होता है। तो यन का मान क्या होता है, यन का मान हमने वहाँ पे ट्रिक भी बताया था यन के लिए। ऐसे करके यहाँ अगर इसको मिला दिया जाए और इसको यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो क्या इसका मान प्राप्त होता है 14। तो यन का मान 14 होता है। क्यू का मान क्या है, क्यू का मान होता है 17, जबकि यहाँ दिया है 16, यह सबसे अलग हो जाएगा। जबकि यस का मान 19 होता ही है और के का मान 11 होता है। इसके लिए भी के के लिए भी हमने ट्रिक बताया था, के है इसको ऐसे पकड़ खींच देते हैं, अर्थात 1 1 आ जाता है। तो 1 यहाँ देखिए 1 1 है, इसलिए क्यू का मान होता है 17, जबकि यहाँ 16 दिया है। इसलिए 3 में समानता यह है कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वह अगला उसका नंबरिंग अर्थात उसका स्थान दिया गया है, जबकि इसमें क्या है उसका नंबरिंग नहीं दिया गया है, नंबरिंग से 1 कम है। इसलिए यह सबसे क्यू का मान 17 होता है, जबकि यहाँ 16 दिया है, इसलिए यह सबसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह वर्ग आधारित क्वेश्चन दिया है। 289, 361, 325, 144। तो यहाँ जो है 325 जो है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी संख्याएं जो है तीनों जो है पूर्ण वर्ग है। 17 का पूर्ण वर्ग होता है 289, ठीक है। 12 का पूर्ण वर्ग होता है 144 और 19 का पूर्ण वर्ग होता है 361। तो यहाँ तीनों संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग है, जबकि 325 पूर्ण वर्ग नहीं है। 324 पूर्ण वर्ग होता है, 318 का पूर्ण वर्ग 324 होता है, इसलिए सबसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 63, 120, 15, 14। 63, 120, 15, 14। यहाँ पे क्या देखना है, ये संख्या जो 63 है, संख्या जो 63 है, यहाँ 63 है, 120 है, 15 है और 14 है। यहाँ हम देखेंगे क्या समानता हो रही है या क्या भिन्नता हो सकती है। अगर हम देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम 63 में क्या करें, 63 में 1 जोड़ दें तो हो जा रहा है 64, जो कि 8 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार से 120 है, 120 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हो जा रहा है 121 जो 11 का पूर्ण वर्ग है। और नेक्स्ट हम देखेंगे 15 है, 15 में 1 जोड़ दें तो 16 हो जा रहा है। 16 जो है 4 का पूर्ण वर्ग है, जबकि 14 है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, क्योंकि 15 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 में समानता यह है कि बाकी संख्याओं में 1 जोड़ने पर, बाकी जितनी भी संख्याएं सब में 1 जोड़ देने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है, वो भी पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रही है, जबकि इसमें जो है 14 में नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए 14 वाला सबसे भिन्न हो जाएगा। तो 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है 9687 7869 9486 और 9876 दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़ है कि इस ऑप्शन में क्या कर रहे हैं कि अगर सभी संख्याओं को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं, हमने आपको वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बताया था कि हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, चेक करेंगे कि ऐसा चेक करके कि 3 किसी न किसी प्रकार से हमको समान करना है।
जोड़ने से समान हो जाता तो भी ठीक है, जोड़ने से नहीं समान हो रहा है तो घटा कर चेक करेंगे, घटाने से नहीं हो रहा है तो गुणा करके चेक करेंगे, गुणा करने से नहीं हो रहा है तो भाग देकर चेक करेंगे। इस प्रकार से जितना भी है सारा जो है इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अर्थात यहाँ सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर गुणा कर भाग देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ कर चेक करते हैं। तो जोड़ने का मतलब क्या हो गया, 9 + 6 15, 15 और 8 23, 23 7 हो गया 30, 7 8 7 15, 15 6 21, 21 9 हो गया 30, 9 6 15, 15 8 23, 23 6 हो गया 29, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 हो गया 30। अर्थात यहां देख रहे हैं 9 4 8 6, 9 4 हो गया 13, 13 और 8 8 3 11 21, 21 6, 21 6 कितना हो जाएगा, 27 हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ इसका योगफल जो हो रहा है 27 के बराबर हो रहा है। बाकी सबका योगफल अर्थात सभी संख्याओं का क्षैतिज योग जो प्राप्त हो रहा है हमको, वह क्या हो रहा है, वह 30 प्राप्त हो रहा है। जबकि इस संख्या का जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसका योगफल 27 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह सबसे भिन्न हो जाएगा। अर्थात 27 वाला ये भिन्न हो जाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा, 9 4 8 6, 9 4 13, 13 8 21, 21 6 27 होता है। जबकि बाकी अन्य 3 में समानता क्या है, 3 में समानता यह है कि बाकी सभी संख्याएं जो है जोड़ने पर 30 प्राप्त हो रहा है, जबकि थर्ड ऑप्शन हमारा जो है इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 27 प्राप्त हो रहा है, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। ये देखेंगे अब यहाँ गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन है, गुणज या गुणनखंड पर। तो यहाँ देखेंगे क्या है, 9 है 72 है, 9 8 72, 8 7 56, 11 से भाग दें नहीं जाएगा, 10 9 90। अर्थात बाकी सभी संख्याएं जो हैं इसका गुणनखंड करने पर या गुणा करने पर प्राप्त, या इससे 9 का गुणनखंड है, 9 8 बार करेंगे, 9 8 72, 8 का 7 बार कर रहे हैं, 8 7 56, 10 का 9 बार कर रहे हैं, 10 9 90। जबकि इसका गुणनखंड करने पर 11 के रही में 121 हो सकता है, या 11 दही में 110 हो सकता है, जबकि 115 ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए सबसे भिन्न हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन हमने बताया था अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। अभाज्य संख्या हमने बताया था, देखिए अभाज्य संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन ये है। अभाज्य संख्या में हमने क्या बताया था कि वे संख्याएं जो 1 से कटेंगी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, वे संख्याएं जो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी, अदर किसी संख्या से नहीं कटती हैं। हमने क्या बताया था, अभाज्य संख्या में वे संख्याएं जो 1 से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी, अदर किसी संख्या से नहीं कटती हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 29 31 या तो 29 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, या 31 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। 47 या तो 47 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, और 49 1 से कट जाएगा, लेकिन 49 7 से भी कट रहा है, 7 7 49, इसलिए यह सबसे अलग हो जाएगा। बाकी सब में देखिए 5 7 है, ये तो अभाज्य ही है, 11 13 ये भी अभाज्य है। इस प्रकार से यहाँ बी वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में क्या 47 और 49 है। 47 और 49 होने की वजह से यहाँ पे अगर यहाँ पर 49 न करके और कोई संख्या होती तो ये क्या होता है, ये भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में है, जबकि इसमें एक अभाज्य है दूसरा अभाज्य नहीं है, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। क्योंकि 7 से भाग देने पर 49 कट जा रहा है, 7 7 49। हमने क्या बताया अभाज्य संख्या की परिभाषा में कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से नहीं करती हैं, वह क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे क्या है, यह एक और स्वयं के अलावा 7 से भी कट जा रहा है, इसलिए अभाज्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, डी 10वां नंबर देख लीजिए यहाँ पे डिटेल में। क्या है, D22R पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया है G29M। अगला दिया T36 और P हो गया, और V24B है। अब यहां ध्यान देंगे D का मान क्या होता है, D का मान होता है 4 और R का मान होता है 18। दोनों को जोड़ेंगे 18 4 कितना हो गया 22। अर्थात दोनों को जोड़ने पर जोड़ दें तो ये बीच वाला मान प्राप्त हो रहा था 22 है।
इसी प्रकार से जी को जोड़ें और एम को जोड़ें। जी का मान होता है 7 और यहाँ साइड में देख लेते हैं जी और यम। जी का मान होता है 7, यम का मान होता है 13, 13 7 हो जाएगा 20, ठीक है, जबकि यहाँ 29 दिया है, यही सबसे अलग हो जाएगा। लेकिन अगला भी चेक कर लेते हैं। टी और पी है, टी का मान होता है 20, पी का मान होता है 16, टोटल क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से वी का मान होता है 22 और बी का मान होता है 2, दोनों जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा 22 2 हो जाएगा 24। अर्थात यहाँ सबसे डिफरेंट कौन है, सबसे डिफरेंट ए है, क्योंकि यहाँ 29 दिया गया है जबकि आ रहा जोड़ने में कितना 20 आ रहा है, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, संख्याओं और अंकों पर आधारित कुछ एग्जाम्पल हो गए। बाकी आप प्रैक्टिस सेट से आप सॉल्व करके शब्दों पे आधारित, अल्फाबेट पे आधारित और संख्या या अंकों पर आधारित जितना भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर पे आधारित आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।